नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे फिल्मी सितारे की बात करने जा रहे हैं जिनका जिक्र आते ही होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। गोवर्धन असरानी। हाँ, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके वो यादगार किरदार, दशकों तक हंसाया उन्होंने। बिल्कुल। पर दुखद खबर यह है कि हाल ही में 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वो 84 साल के थे। जी, ये खबर सुनकर वाकई एक अजीब सा खालीपन लगा। असरानी जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा के एक पूरे दौर की पहचान थे, जब कॉमेडी का मतलब कुछ और ही हुआ करता था। सही कहा। और आज हमारे पास उनके जीवन और करियर पर कुछ लेख और जीवनियां हैं। इनमें काफ़ी कुछ है। उनका शुरुआती स्ट्रगल, FTII के दिन, उनकी सैकड़ों फिल्में। हाँ, और उन्होंने डायरेक्शन भी किया, उनकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए असरानी जी के पूरे सफ़र को थोड़ा गहराई से समझें कि कैसे जयपुर के एक सिंधी परिवार का लड़का बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियंस में से एक बन गया। उनकी कला में क्या खास था और क्यों उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, और उनकी सबसे जबरदस्त भूमिकाएं, वो डायलॉग्स जो आज भी याद हैं, उन पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। सबसे पहले उनका बचपन और शुरुआती माहौल कैसा था? असरानी जी का जन्म, जैसा आपने बताया, 1 जनवरी 1941 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। सिंधी परिवार था। हाँ। जानकारी यही है कि उनके पिता पार्टीशन के बाद जयपुर आए और उनका कालीनों का बिजनेस था। तो घर का माहौल तो एकदम कारोबारी था, कला से दूर दूर तक वास्ता नहीं। ये दिलचस्प है। मतलब एक्टिंग का रास्ता चुनना शायद परिवार के लिए भी थोड़ा अलग रहा होगा। हाँ, हो सकता है। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से पढ़े वो, पर लगता है एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था। स्रोतों में जिक्र है कि आर्ट्स में रुचि शुरू से थी। अच्छा। और इसी रुचि को उन्होंने आगे बढ़ाया, बाकायदा ट्रेनिंग लेने का फैसला किया और पुणे पहुंचे, FTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी, वहां से एक्टिंग में डिप्लोमा लिया। कह सकते हैं कि उनके फिल्मी सफर की असली नींव वहीं पड़ी। हाँ, FTII जाना वो भी उस जमाने में ये अपने आप में बड़ी बात थी। इस ट्रेनिंग ने उनकी एक्टिंग स्टाइल, खासकर वो जो सहजता की हम बात करते हैं, उसे कैसे शेप दिया होगा? क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? देखिए, सीधे तौर पर शायद ट्रेनिंग के इम्पैक्ट का विश्लेषण न मिले, पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। FTII में क्या होता है? एक्टिंग की बारीकियां सिखाई जाती हैं, टेक्निक, अनुशासन। हाँ, वो क्राफ्ट पर ध्यान देना। बिल्कुल। तो असरानी जी की कॉमेडी में जो एक ठहराव दिखता है, एक नजाकत है, वो फूहड़पन नहीं है, वो शायद इसी ट्रेनिंग की देन हो। उनकी टाइमिंग कमाल की थी। ये चीजें अक्सर अच्छी ट्रेनिंग से निखरती हैं। यानी सिर्फ नेचुरल टैलेंट नहीं था, उसे पॉलिश भी किया गया था। FTI के बाद फिल्मों में कैसे आए? पहली फिल्म बताई गई है 1967 की हरे कांच की चूड़ियां। हाँ, शुरुआत 67 में हुई, लेकिन पहचान मिलने में, जैसा अक्सर होता है, वक्त लगा। हाँ। शुरू में छोटे मोटे रोल किए, स्ट्रगलिंग फेज जिसे कहते हैं। जी। फिर धीरे धीरे डायरेक्टर्स ने उनकी कॉमिक टाइमिंग को नोटिस करना शुरू किया, उनका वो अंदाज। और फिर आया 70s और 80s का दशक। तब तो असरानी जी छा गए थे, सबसे बिजी और सबसे पॉपुलर कॉमेडियंस में से एक। उनकी एक्टिंग स्टाइल पे थोड़ा और बात करते हैं। आपने सहजता कहा, क्या चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी? उस दौर में तो और भी बड़े कॉमेडियंस हैं, महमूद साहब थे, जॉनी वॉकर थे। हाँ, सबका अपना अपना अंदाज था। असरानी जी की USP थी उनकी अंडरस्टेटेड कॉमेडी। मतलब वो चेहरे बना बनाकर या बहुत उछल कूद करके हंसाने वाले नहीं थे। हाँ, उनकी ताकत थी डायलॉग डिलीवरी, आंखों के एक्सप्रेशंस और वो परफेक्ट टाइमिंग। वो अक्सर ऐसे कैरेक्टर प्ले करते थे जो थोड़े भोले होते थे, थोड़े परेशान या हालात के मारे हुए। आम आदमी उनसे कनेक्ट कर पाता था। बिल्कुल। उनकी कॉमेडी में एक मासूमियत सी दिखती थी। वो सिचुएशन को फनी बनाते थे, कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ाते थे। ये बहुत महीन बात है। सही कहा आपने। और फिल्में कितनी की उन्होंने? आंकड़ा तो जबरदस्त है। बहुत बड़ा। अलग अलग जगह थोड़ा फर्क हो सकता है, पर माना जाता है कि 350 से ज्यादा फिल्में की। सोचिए, 350 से ज्यादा, ये अपने आप में कमाल है। इतने लंबे करियर में इतनी फिल्मों का हिस्सा बनना, ये उनकी प्रतिभा और उनकी डिमांड दोनों को दिखाता है। यकीनन। और इन 350+ फिल्मों में कुछ रोल तो ऐसे हैं जो अमर हो गए। सबसे पहला नाम जो ज़हन में आता है, 1975 शोले। अरे बिल्कुल, शोले का जेलर।
वो किरदार स्क्रीन पर कितनी देर था? कुछ मिनट। हाँ, बहुत कम। लेकिन असरानी जी ने उसे यादगार बना दिया। वो डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी फ्रेश लगता है ना? एकदम। और ये कमाल देखिए, शोले जैसी फिल्म जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, अमजद खान इतने बड़े स्टार्स थे, हाँ, उनके बीच अपनी जगह बनाना उस एक डायलॉग ने उन्हें घर घर में पहुंचा दिया। और इसमें सिर्फ डायलॉग का कमाल नहीं था, उसे पेश करने का तरीका, वो आधी मूछें, वो आवाज का मॉड्यूलेशन, आंखों में वो नकली सी सख्ती लाने की कोशिश, वो पूरा पैकेज था। बिल्कुल। शोले के अलावा और कौन सी फिल्में याद आती हैं? लिस्ट तो लंबी है। 1973 की आज की ताजा खबर, हाँ, उसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर मिला था, बेस्ट कॉमेडियन का। और फिर 1975 में ही बासु चटर्जी की छोटी सी बात, उसमें भी क्या मजेदार रोल था उनका। और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के तो वो जैसे जरूरी हिस्सा बन गए थे। चुपके चुपके 1975, उसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। फिर गोलमाल 1979, छोटा रोल था पर अहम था। और हाँ, बालिका बधू 1976, जिसके लिए दूसरा फिल्म फेयर मिला। उस दौर की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों का वो एक जरूरी हिस्सा थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, उनका असर सिर्फ 70s 80s तक नहीं रहा, वो बाद में भी उतने ही रिलेवेंट रहे। नई पीढ़ी ने उन्हें 2000 में आई हेरा फेरी जैसी फिल्मों में देखा। हाँ, ये उनकी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है, उनकी कॉमेडी की यूनिवर्सल अपील। सोचिए, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के जमाने से लेकर अक्षय कुमार और परेश रावल के दौर तक वो लगातार काम करते रहे। ये बड़ी बात है। उनकी कॉमेडी का स्टाइल ऐसा था जो वक्त के साथ पुराना नहीं पड़ा। वो कैरेक्टर में ढल जाते थे, कहानी किसी भी दौर की हो। 3 पीढ़ियों ने उन्हें देखा, उन्हें पसंद किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या स्रोत इस लंबी रेलेवेंस का कोई राज बताते हैं? कैसे वो बदलते सिनेमा के साथ खुद को ढाल पाए? सीधे तौर पर विश्लेषण तो नहीं मिलता, पर हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। एक तो उनकी एक्टिंग स्टाइल ही ऐसी थी, वो किसी ट्रेंड पर बेस्ड नहीं थी, ह्यूमन नेचर और सिचुएशन पर थी, जो हमेशा रेलेवेंट रहता है। दूसरी बात, शायद उनकी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज और सेट पर उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड भी डायरेक्टर्स को पसंद आता होगा। ये भी हो सकता है। और तीसरे, उनकी कॉमेडी कभी वल्गर नहीं होती थी, डबल मीनिंग वाली नहीं होती थी। तो फैमिली फिल्मों में उनकी जगह हमेशा बनी रही, चाहे जमाना कोई भी हो। ये अच्छा विश्लेषण है। अच्छा, एक्टिंग के अलावा उन्होंने और क्या किया सिनेमा में? निर्देशन का भी जिक्र है। हाँ, ये उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है। वो सिर्फ एक्टर नहीं थी, कैमरे के पीछे भी गए। कहा जाता है कि 10 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की उन्होंने। अरे वाह। जैसे हम नहीं सुधरेंगे, दिल्ली तो है 1992 वाली। इससे पता चलता है कि सिनेमा की उनकी समझ कितनी गहरी थी। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक स्टोरी टेलर भी थे। डायरेक्शन के अलावा छोटे पर्दे पर भी आए थे। जी हाँ, टीवी को भी नहीं छोड़ा, कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे हम आपके हैं इन लॉज और पार्टनर। मतलब वो एक कलाकार के तौर पर हमेशा एक्टिव रहना चाहते थे, दर्शकों से जुड़े रहना चाहते थे, माध्यम चाहे जो हो। अगर इसे हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। एक्टर, डायरेक्टर, टीवी आर्टिस्ट। बिल्कुल, एक कंप्लीट एंटरटेनर। उन्होंने खुद को सिर्फ कॉमेडियन के टैग में नहीं बांधा, हालांकि वो उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। अब थोड़ा उनकी निजी जिंदगी की बात करें। उनकी पत्नी मंजू असरानी, वो भी एक्ट्रेस रही हैं। उनके रिश्ते के बारे में क्या जानकारी है? उन्होंने एक्ट्रेस मंजू बंसल से 1977 में लव मैरिज की थी, जो बाद में मंजू असरानी कहलाईं। और स्रोतों के हिसाब से ये बॉलीवुड की सबसे स्टेबल और प्यारी जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। अच्छा। दोनों ने अक्सर साथ में काम भी किया, फिल्मों में भी, स्टेज शोज में भी। उनका आपसी तालमेल जबरदस्त था। उनके बच्चों के बारे में कोई जिक्र? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हाँ, ज्यादातर जानकारी यही है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, पर उनका आपसी साथ बहुत गहरा था। मंजू जी उनके करियर में एक मजबूत पिलर की तरह रहीं। इतने शानदार करियर में पहचान और सम्मान तो मिला ही होगा। अवार्ड्स का जिक्र हमने किया था, 2 फिल्म फेयर। जी, 1974 में आज की ताजा खबर और 1976 में बालिका वधू के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर। ये उस जमाने में उनकी पॉपुलैरिटी और उनके काम की क्वालिटी का सबूत है। इसके अलावा भी यकीनन कई सम्मान मिले होंगे। और उन्हें अक्सर इंडियन सिनेमाज एवरग्रीन कॉमेडियन कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के सदाबहार हास्य अभिनेता। ये टाइटल कितना फिट बैठता उन पर? बिल्कुल, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके कंट्रीब्यूशन का निचोड़ है। उन्होंने कॉमेडी को एक डिग्निटी दी, एक सहजता दी जो कम लोग कर पाते हैं। उनका ह्यूमर कभी किसी को नीचा दिखाने वाला नहीं था, ये सबसे बड़ी बात थी।
अब आते हैं उनकी जीवन के आखिरी पड़ाव पर। जैसा हमने शुरू में बताया, 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम समय के बारे में क्या पता चला? रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि वो कुछ समय से उम्र से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी। एक थोड़ी इमोशनल बात ये भी है कि निधन से ठीक एक दिन पहले, दिवाली की शाम, उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को शुभकामनाएं भी दी थीं। ओह, और फिर उसी रात तबीयत बिगड़ गई? हाँ, बताया गया कि उसी रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके जाने से इंडस्ट्री में और उनके लाखों चाहने वालों में एक शोक की लहर दौड़ गई। एक युग का अंत हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, असरानी जी की लेगेसी क्या है? आने वाली पीढ़ियां उन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी विरासत तो उनकी कॉमेडी का वो स्टाइल है, सहज, स्वाभाविक, सिचुएशनल, फैमिली वाला। वो कभी बनावटी नहीं लगा। दूसरी बात, उनका लंबा और असरदार करियर। 3 पीढ़ियों को हंसाना, उनसे कनेक्ट करना, ये छोटी बात नहीं है। ये वाकई बहुत अहम है। आज के दौर में जब कॉमेडी के मायने बदल रहे हैं, उनका स्टाइल शायद और भी ज्यादा याद आता है। बिल्कुल। तीसरी चीज, उनके यादगार रोल्स। शोले का जेलर तो है ही, पर न जाने कितनी छोटी बड़ी भूमिकाओं में उन्होंने जो छाप छोड़ी, वो मिट नहीं सकती। दर्शक उन्हें उनके किरदारों से ही याद रखेंगे, हमेशा। हाँ, उनकी वो खास मुस्कान, वो डायलॉग बोलने का अंदाज, आंखों में वो शरारत और मासूमियत का मिक्सचर, ये सब उनकी पहचान है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में कॉमेडी को एक अलग पहचान दी, उसे सम्मान दिलाया। सही कहा। वो सिर्फ हंसाते नहीं थे, वो अपने किरदारों से मानवीय भावनाओं को भी छूते थे। उनका योगदान सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक बेहतरीन एक्टर थे, जिन्हें कॉमेडी ने अमर बना दिया। तो संक्षेप में कहें तो गोवर्धन असरानी सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर के प्रतीक थे जब कॉमेडी दिल से आती थी और पूरे परिवार को हंसाती थी। जयपुर से एफटीआई, फिर 350 से ज्यादा फिल्में, डायरेक्शन, टीवी और शोले के जेलर जैसे रोल। उनका ये सफर कमाल का है और उन्हें हमेशा हमारे बीच जिंदा रखेगा। उनकी कला, उनकी सहजता और सिनेमा में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। असरानी जी की कला हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या आज के जमाने में जहां कॉमेडी के इतने नए रूप आ गए हैं, उनकी तरह की सहज, सिचुएशनल और बिना किसी को ऑफेंड किए हंसाने वाली कॉमेडी की उतनी ही जगह और जरूरत बची है? ये सोचने वाली बात है। आपको असरानी जी का कौन सा रोल या कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? उनकी कॉमेडी में ऐसा क्या था जो उन्हें पीढ़ियों तक इतना पॉपुलर बनाए रखा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।